Student, this is Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss another questions of BEVA E181। और previous lecture के अंदर हम लोगों ने 1 2 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, हाउ डज फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 हेल्प्स ट्रिब्यूनल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन इंडिया। 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। और आपसे ये बोला है जो FRA 2006 है वो कैसे जो आपके ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं उनकी मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो FRA है 2006 वो उनको ऐसी एम्पावर करता है, ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ इन इंडिया, और उनको ऐसे राइट्स देता है ताकि वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन राइट देता है। दिस इंक्लूड जहाँ पे उनको राइट्स लैंड फॉर कल्टीवेशन, और ट्राइबल कम्युनिटी इन झारखंड कैन नाउ लीगली कल्टीवेट, वो कल्टीवेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट मिलते हैं। कुछ की पॉइंट्स हम देख सकते हो यहाँ पे, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन फॉर डिस्प्लेसमेंट, और उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी मैंने जस्टिफाई किया है। Question number 5 is critically evaluate the status of non-conventional resources in India. Elucidate your answer with example। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज जैसे कि सोलर हो गई, विंड पावर हो गई, गवर्नमेंट एक्टिवली प्रोमोटिंग दियर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉर एग्जांपल वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ एरिड लैंड इन राजस्थान, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है सोलर पोटेंशियल को बिल्डअप करने के लिए। इसके भी कुछ की पॉइंट्स को जस्टिफाई किया है। चैलेंजेस, एग्जाम्पल्स, देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी मैंने ब्रॉडन अप करने के लिए ऐड ऑन किया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, आपको इन सारी टर्म्स को 60 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले है इको फेमिनिज्म। तो इको फेमिनिज्म नॉर्थ अमेरिका में फर्स्ट टाइम पे एमर्ज हुआ था 1970s में, और ये फीमेल का मूवमेंट था जिसमें वुमेन के ऊपर जो टॉर्चर हो रहे हैं या अत्याचार हो रहे हैं या उन्हें डोमिनेट किया जा रहा है उनके ऊपर बताया गया था। वुमेन टू ह्यूमैनिटी ऑपरेसिव रिलेशनशिप विद नेचर, कि वुमेन का नेचर में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट वन इज ज्योग्राफिकल एंड सोशल इनिक्विटी। तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल एंड सोशल इनिक्वालिटी से है, जहाँ पे हम देखें तो जो सोशल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं अलग अलग जगह पे, वो किस तरीके से बटा हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उनसे रिलेटेड है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो रही है। ओडीएस जो हैं कुछ हैं ऐसे, ठीक है, जैसे मैन मेड केमिकल्स हो गए या नेचुरल इवेंट्स हो गए। क्योंकि ये 60 मार्क्स का है तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। एसिड रेन क्या है? एसिड रेन होती है जो केमिकल रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन ऑक्साइड का एयर के अंदर होता है, और जिसकी वजह से रेन फॉर्म होती है। और जो रेन बनती है, जो रेन अर्थ में आती है, वो आपकी क्या होती है? एसिड रेन बन जाती है। नेक्स्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग इन 150 वर्ड्स। 4 इम्पैक्ट बताने इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल के। तो इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में होता है, जिसमें वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल कंटामिनेशन वगैरह होते हैं। 4 की इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो पहले वाटर पॉल्यूशन के एग्जाम्पल को जस्टिफाई किया है, देन एयर पॉल्यूशन के एग्जाम्पल को, सॉइल कंटामिनेशन, disease transmission. How does landfilling act as an important method of waste disposal? तो लैंडफिलिंग एक अच्छा मेथड है ताकि वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जाए। यहाँ पे इन्वायरमेंट से जो भी सॉलिड वेस्ट होते हैं
जैसे कि आप पेपर ले लो या पेपर ले लो, या फिर आप बोल सकते हो जो नेचुरली चीज़ होती है, जैसे कि आपका प्लांट्स हो गए या एनिमल हो गए, तो वो आपके लैंड फिलिंग्स में बुरे किए जाते हैं ताकि वो डिकम्पोज हो सके, और जितने भी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो डिकम्पोज नहीं हो सकते, उनको क्या किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है। की पॉइंट्स अबाउट लैंड फिलिंग आप देख सकते हो: कंट्रोल डिस्पोजल, कॉम्पैक्शन, गैस कैप्चर, साइट सिलेक्शन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कुछ लेटेस्ट अपडेट भी मैंने ऐड ऑन कर दी है। 46 फाउंडेशन डे सितंबर 2020 को वेबिनार हुआ था। पेस्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल कंटामिनेशन इन क्रीक एट इलोर केरला में, यहाँ पे मरकरी कंटामिनेशन हो रहा है। ठीक है। डी पार्ट इज हाउ डू कलेक्टिव एक्शन हेल्प इन एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न। तो कलेक्टिव एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कलेक्टिव एक्शन इम्पॉर्टेंट है एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज बाय एम्प्लीफाइंग इंडिविजुअल वॉइसेस, क्रिएटेड प्रेशर, डिसीजन मेकर। कुछ इसके की वेज भी बता दिए मैंने: इंक्रीज विजिबिलिटी एंड प्रेशर, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, पॉलिसी चेंज एडवोकेसी, knowledge sharing and awareness raising, collaboration and innovation. Eighth question is habitat destruction is recognized as most significant threat to global biodiversity. तो habitat destruction को इसलिए माना गया है, आप देख सकते हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन, भी इसका जस्टिफाई कर दिया मैंने। नाइन्थ क्वेश्चन इज पॉल्यूटेड वाटर को थ्रिएट किया जाता है टू अवर हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ फॉर्म्स। एक्सप्लेन करना है इनको, डिफरेंट एजेंट्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेड वाटर जो होता है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया, वायरसेस, केमिकल, हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं, और अनट्रीटेड सीवेजेस वगैरह की वजह से बैक्टीरिया भी और ज़्यादा बॉर्न होता है। इसके की पॉइंट्स: माइक्रोबायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट, केमिकल पॉल्यूटेंट, हैवी मेटल, physical pollutant. Next question is 10. The ratio of those killed to those affected by natural disaster depend on the type of calamity, degree of preparedness as the density of population. इनको justify करना है। तो ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, आप देख सकते हो, तबाही मचाते हैं। आप देख सकते हो एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन में, टाइप ऑफ कैलेमिटी, सुनामी हो गया, काफ़ी ज़्यादा हायर डेथ अफेक्टेड पर्सन रहते हैं, लेकिन डॉट के कंपैरिजन में। डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस, पॉपुलेशन डेंसिटी, अर्थक्वेक जो होता है वो ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन को हिट करता है रूरल एरियाज़ में, इवन इफ द अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज़ द सेम, अगर सेम होगी फिर भी। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉवर्टी और लैक ऑफ एक्सेस की वजह से जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो हायर मोर्टेलिटी रेट की वजह से होता है। जोग्राफिकल लोकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है अर्थक्वेक वगैरह भी, अगर ऐसे एरियाज़ में है जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं अर्थक्वेक, तो वहाँ पे अलग इफ़ेक्शन रहती है। तो ये कंक्लूजन ये है कि आप देख सकते हो रेशियो वगैरह को।
दैट इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगी क्योंकि ये भी कंप्लीट हो चुका है हमारा असाइनमेंट। ऐसे ही आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करो जो भी असाइनमेंट आप लोगों को रिक्वायर्ड है। टेलीग्राम का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।